वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करते हैं जिसका नाम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। आइए इसके बारे में हर एक बारीकी पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमें किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, 67 बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एपीओ मेंस अथवा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, या जो यह टॉपिक है ना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उस एग्जाम की दृष्टि से हो जाएंगे। आइए आज इसके बारे में पूरी विश्लेषण करेंगे। यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन दिया किसके द्वारा जाता है, किस संगठन के द्वारा दिए जाते हैं, हाल ही में ये चर्चा का विषय में क्यों बने हुए हैं, भारत के कितने समुद्री तट हो गए जिनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है, जिस संगठन के द्वारा ये दिया जाता है उसकी स्थापना कब की गई थी, क्यों दिया जाता है। आइए इन सीरीज में पूरी तरह से उस बारे की चीज़ों को विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखा जाए, हाल ही में जो चर्चा का विषय बने हुए थे ना, इसमें हाल ही में भारत के दो समुद्री तट को देखा जाए तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। समझिएगा, हाल ही के जो विषय में चर्चा के विषय में बना हुआ था यही चीज़ था कि भारत के दो और समुद्री तटों को, पहले 8 समुद्री तटों को दिया गया था, अभी वर्तमान में 2 और समुद्री तट को दे दिया जा चुका है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये समुद्री तट थे तमिलनाडु का कोवलम तट और पुडुचेरी का ईडन तट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तमिलनाडु का कोवलम तट और पुडुचेरी का ईडन तट को हाल ही में देखा जाए तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया और यही हाल ही में चर्चा का विषय में बने हुए थे। इस 2 समुद्री तट को दिए जाने के बाद वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 10 ऐसे समुद्री तट हो गए। भारत में 10 ऐसे समुद्री तट हो गए जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जा चुका है। पहली बार देखा जाए तो अक्टूबर 2020 में भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया था। फिर से रिकॉल कर दूं, पहली बार देखा जाए अक्टूबर 2020 में भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए और 2 समुद्री तट को दिया जा चुका जिसका नाम था तमिलनाडु का कोवलम तट और पुडुचेरी का ईडन तट। यानी ऐसे समझिएगा, वर्तमान में देखा जाए तो भारत के 10 ऐसे समुद्री तट हो गए जिन्हें यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जा चुका है। यह जो दिए जाते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ना, देखा जाए यह विश्व के वैसे समुद्र तट को दिए जाते हैं जो विश्व के परिदृश्य से देखा जाए तो वो समुद्र तट बहुत ही स्वस्थ माने जाते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए बहुत सी ये साफ सुथरा जाना जाता है, वैसे समुद्री तट को ही देखा जाए तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। आइए आगे बारीकी से समझेंगे यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस संगठन के द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसमें कौन कौन सी मापदंड होती है जिसे देख के देखा जाए या इस संगठन के द्वारा किसी भी समुद्री तट को या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। सबसे पहले यह जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है ना, ये एक संगठन है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें, जिसको शॉर्ट में FEE के नाम से जाना जाता है, यानी फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। FEE के द्वारा देखा जाए हर बार यानी प्रत्येक साल या कभी भी देखा जाए तो किसी भी समुद्र तट को, विश्व के किसी भी समुद्र तट को जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, यानी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत से स्वच्छ समुद्र तट जाने जाते हैं, उन समुद्री तट को देखा जाए तो इस संगठन के द्वारा यानी फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा यानी FEE के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। इस फाउंडेशन की स्थापना पहली बार देखा जाए फ्रांस में की गई थी और 1985 में की गई थी। फिर से मैं इस पॉइंट को रिकॉल कर दूं, यानी फ्रांस में इस संगठन की स्थापना 1985 में की गई थी और इसी फाउंडेशन के तहत यानी फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन FEE के तहत देखा जाए तो किसी भी समुद्र तट को देखा जाए जो इनके दृष्टि से यानी इस संगठन की दृष्टि से वो समुद्र तट स्वस्थ हो और उसके बाद पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए वो समुद्र तट बहुत ही महत्वपूर्ण हो, उन समुद्र तट को देखा जाए तो यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। आइए इनके कुछ मानदंड हैं, यानी यह समुद्र तट को जो दिए जाते हैं उसमें क्या क्या मानदंड हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। लगभग देखा जाए 33 मानदंड
33 मानदंड ऐसे देखे जाते हैं किसी भी समुद्री तट को देखते हुए, यानी इसकी जो संगठन है एपई, इसके तहत 33 ऐसे मानदंड बनाए गए हैं। और ये 33 किसी भी समुद्र तट में देखा जाए तो इन मानदंड को, यानी इस मानक को पूरा करने के बाद उन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान कर दिए जाते हैं। आइए उस मानदंड में, यानी उस मानक में क्या क्या सम्मिलित किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण अंश को यहाँ पे हम परिदृश्य किए हैं। आइए इन मानदंड को, यानी इस मानक को समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसको देखते हुए एफईई के द्वारा यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। सबसे पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण मानक को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वह समुद्र तट जहाँ पे नहाने के पानी की गुणवत्ता बहुत ही मतलब बहुत ही परिपूर्ण हो, बहुत ही साफ सुथरा हो, वैसे समुद्र तट को दिए जाते हैं। और भी देखा जाए अपशिष्ट निपटान की सुविधा उस समुद्र तट में मौजूद हो, समुद्र तट के संरक्षण सुरक्षा सेवाएं वहाँ पे मौजूद हो, यानी हर परिदृश्य से देखा जाए वैसे समुद्र तट को ही यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। उस समुद्र तट पे देखा जाए कोई भी पालतू जानवर पहुंच ना सके, यानी हर परिदृश्य से देखिएगा तो जिस समुद्र तट को दिया जाता है वो हर चीज से परिपूर्ण समुद्र तट पाए जाते हैं, जिन्हें यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। इनकी टोटल देखा जाए 33 मानक उपलब्ध होते हैं, और ये 33 मानक जिस समुद्र तट पे देखा जाता है उन्हें एफईई के द्वारा देखा जाए तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान कर दिए जाते हैं। वर्तमान में देखा जाए भारत में 10 समुद्री तट ऐसे हो गए जिन्हें यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। फिर से रिकॉल कर दूं, वर्तमान में भारत के 10 ऐसे समुद्री तट हो गए जिन्हें यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया जा चुका है। आइए इन 10 का नाम को रिकॉल करते हैं जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वर्तमान में 2 ऐसे समुद्री तट है जिन्हें यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था ना, यही हाल के बीच में बने हुए थे। जो पहला नाम था कोवलम तट जो तमिलनाडु में अवस्थित है, और दूसरा इडन तट जो पुडुचेरी में अवस्थित है। हाल ही में इसी 2 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिए जाने के बाद भारत के टोटल 10 समुद्री तट हो गए जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हो गया। आइए इन सभी ब्लू फ्लैग समुद्री तट को रिकॉल करते हैं बारीकी से। सबसे पहले गुजरात के शिवराजपुर तट को दिया गया था। दूसरी बार देखा जाए घोगला जो दमन और दीप में ये समुद्री तट हैं उन्हें दिया गया था। तीसरा कासरकोड जो कर्नाटक का ये प्रमुख समुद्री तट जाने जाते। चौथा देखा जाए पुदुविद्री तट जो कर्नाटक में अवस्थित है, इन्हें भी देखा जाए तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। पांचवा देखा जाए केरल के कप्पर तट को दिया गया। छठा देखा जाए रूसीकोंडा और एग्जाम में पूरी तरह से पूछे जाने की यह संभावना है, इतनी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है तो रूसीकोंडा याद रखिएगा जो आंध्र प्रदेश के समुद्री तट हैं। सातवां देखा जाए तो गोल्डन बीच जो भारत के उड़ीसा में बहुत ही महत्वपूर्ण यह बीच जाने जाते हैं। गोल्डन बीच 7वें नंबर में आते हैं। और एक आता है 8वें नंबर में राधानगर तट को जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। इन 8 को देखा जाए अक्टूबर 2020 में देखा जाए इन 8 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से, यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया था। भारत का पहला ऐसा ये 8 तट था जिन्हें 2020 में यानी अक्टूबर मंथ में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया था। और वर्तमान में 2 और समुद्री तट आ गए जिनका नाम है कोवलम तट जो तमिलनाडु में अवस्थित है, और 10वें स्थान पे जो अभी अंतिम स्थान पे दिया गया यानी इडन तट जो पुडुचेरी में अवस्थित है। इन सभी 10 ऐसे समुद्री तट हो गए भारत का जो पर्यावरण की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण परिदृश्य से देखा जाए ये सभी समुद्री तट बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये 8 का नाम याद रखिएगा। और 2 जो लास्ट में दिए गए कोवलम तट तमिलनाडु, इडन तट पुडुचेरी, यह आगामी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये 8 जो दिए गए थे पहले ना, यह अक्टूबर 2020 में यह 8 को एक बार ही देखा जाए भारत के ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया था जो 2020 में काफी महत्वपूर्ण हो गए थे। तो 2020 में 8 को दिया गया था, 2021 में अभी 2 और समुद्र तट को दिए गए हैं। तो इस सीरीज में ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं जो आगामी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू दोस्त, आज इस सीरीज में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक में जिसकी बारीकी से हम विश्लेषण करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करंट सीरीज में। आज इस टॉपिक में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद हो आपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में। थैंक यू।